बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 28 में हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो है अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड चेंज टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो हमारे पास जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाइड किया है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। और हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी ओवर डी टी होता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है हमारे पास, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी ओवर डी टी। यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। के की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। हमारे पास एवरेज फोर्स क्या है, डी पी ओवर डेल पी ओवर डेल टी है। एवरेज फोर्स हमारे पास डेल पी ओवर डेल टी है। इंस्टेंटेनियस फोर्स हमारे पास डी पी ओवर डी टी है। ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है और ये हमारे पास एवरेज फोर्स है। और हमारे पास मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का फंक्शन है। मोमेंटम हमारे पास मास और वेलोसिटी का फंक्शन है। तो फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, डी पी ओवर डी टी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया, के आ गया, के की वैल्यू हमारे पास 1 है तो एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी आ जाएगा। मोमेंटम आपके पास क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी है। पी इज इक्वल टू एम वी है तो आप यहाँ पे यू वी मेथड लगाएं, मास को छोड़ दें, वेलोसिटी का डेरिवेटिव प्लस वेलोसिटी को छोड़ दें, मास का डेरिवेटिव। ये हमारे पास एक्चुअल फार्मूला है। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल फार्मूला है। हमारे पास एक्चुअल फार्मूला है। ये हमारे पास 100% करेक्ट है। हमारे सिलेबस में 95% जो मास होता है कांस्टेंट होता है। मास हमारे पास क्या कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी हमारे पास एक्सलेशन के बराबर है। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। एफ हमारे पास एम ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशनल फार्मूला है। तो आप एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी को डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी भी लिख सकते हैं, डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी, दोनों साइड पे इंटीग्रल लें, इंटीग्रल डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी हो जाएगा। तो डेल पी हमारे पास क्या होता है, एरिया अंडर एफ टी कर्व होता है। एरिया अंडर एफ टी कर्व होता है। तो एफ टी ग्राफ से हमारे पास क्या आता है, एरिया अंडर एफ टी कर्व। एरिया अंडर एफ टी कर्व, एफ टी ग्राफ से हमारे पास एरिया अंडर एफ टी कर्व आता है। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ प्लेयर टेक्स 0.1 सेकंड इन कैचिंग अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। द फोर्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ प्लेयर्स। तो हमने फोर्स फाइंड करनी है। हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। जब बॉल प्लेयर के हाथों में गई तो बॉल हमारे पास स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v जो है 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर है, फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई क्योंकि बॉल हमारे पास स्टॉप हो गई। तो टाइम हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के दौरान टाइम हमारे पास 0.1 सेकंड है। टाइम हमारे पास 0.1 सेकंड है। तो फोर्स हमारे पास एम ए होती है, मास हमें गिवन है 150 ग्राम है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और टाइम हमारे पास 0.1 है। तो ये हमारे पास है -200 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, -200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारे पास -200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए। मास हमारे पास 150 है, आप 150 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। 150 ओवर 1000 इंटू -200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 10 से 10 चले जाएगा, ये 20 इस 20 से चली जाएंगी। तो एफ़ हमारे पास -30 न्यूटन हो गया। एफ़ हमारे पास -30 न्यूटन। तो ये हमारे पास रिटार्डेशन फोर्स भी आप इसे कह सकते हैं, जो हमारे पास बाल पे लग रही है। रिटार्डेशन फोर्स हमारे पास -30 न्यूटन है।
आगे हमारे पास मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी हमारे पास कांटेक्ट में होंगी, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी हमारे पास कांटेक्ट में होंगी तो उनके दरमियान नॉर्मल रिएक्शन की फ़ोर्स होगी। उनके दरमियान कौन सी फ़ोर्स होगी? नॉर्मल रिएक्शन की फ़ोर्स होगी। दो या दो से ज़्यादा बॉडी कांटेक्ट में है, एक साथ मूव कर रही हैं, तो उनका एक्सलेरेशन क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि वो एक साथ ही मूव कर रहे हैं तो एक्सलेरेशन उनका क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लॉक हैं, एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है। M1 पे हमारे पास नेट फोर्स F जो है एक्ट कर रही है। M2 पे जो है M3 और M1 की नॉर्मल फोर्स लगेगी। नॉर्मल फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होती है और डायरेक्शन में अपोजिट होती है। इसी तरह M3 पे जो है पुश की फोर्स लग रही है M2 की पुश फोर्स लग रही है, मतलब M2 की पुश फोर्स हमारे पास नॉर्मल फोर्स है N। तो हमारे पास ये नेट क्या हो जाएगा? ये नेट हमारे पास हो जाएगा एक्सलेरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स हमारे पास F है, नेट मास हमारे पास M1 प्लस M2 M3 है, M1 प्लस M2 M3 है। तो यहाँ पे हम N2 को चेक करें, यहाँ पे हम N2 को चेक करें, N2 या N1 जो भी बना लें। अगर आप N1 बनाएंगे तो यहाँ पे भी N1 होगा। अगर आप यहाँ पे N2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपके पास N2 आएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स दो बॉडी के दरमियान जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है और मैग्नीट्यूड में सेम होती है। तो ये हमारे पास एक मास M1 है, एक M3 है। तो यहाँ पे हम N2 चेक कर रहे हैं। N2 जो है M3 पे एक्ट कर रही है, N2 M3 पे लग रही है, N3 M2 की नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आगे मूव कर रहा है। M3 हमारे पास N2 के नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारे पास N2 क्या है? M3A है। F इजिकल टू हमारे पास क्या होती है? MA होती है। तो M3 पे N2 लग रही है तो F हमारे पास क्या हो जाएगी? M3A आ जाएगी। इसी तरह अगर आप जो है मास M1 पे चेक करें, मास M1 पे चेक करें, इस साइड पे F फोर्स लग रही है, इस साइड पे F फोर्स लग रही है, इस साइड पे M2 का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इस साइड पे M2 का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो आप N चेक करें, जहाँ पे हमारे पास M1 मास है, इस साइड पे इस पे F फोर्स लग रही है, इस साइड पे F1 फोर्स लग रही है, इस साइड पे M2 का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो हम किस तरह लिखेंगे? F माइनस N लिखेंगे। F माइनस M क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जिस डायरेक्शन में एक्सलेरेशन होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सलेरेशन सबका इसी डायरेक्शन है, एक्सलेरेशन सेम भी है और एक्सलेरेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में है, एक्सलेरेशन इस डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सलेरेशन होगा F नेट उसी डायरेक्शन में F नेट हमारे पास उसी डायरेक्शन में लगेगी। जिस डायरेक्शन में एक्सलेरेशन होगा F नेट उसी डायरेक्शन में लगेगी। तो F नेट माइनस N इज इक्वल टू M1A आएगा। F नेट माइनस N हमारे पास क्या आ जाएगा? M1A आएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। हमने A और B के दरमियान कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स बतानी है। हमारे पास F नेट फोर्स है 14 न्यूटन। F नेट फोर्स 14 न्यूटन है। A का मास 4 kg है, B का मास 2 kg है और C का मास 1 kg है। तो A हमारे पास क्या होता है? F नेट ओवर नेट मास होता है। तो F नेट हमारे पास क्या है? 14 न्यूटन है। नेट मास हमारे पास A का हमारे पास 4 kg था, B का हमारे पास 2 kg था और C का हमारे पास 1 kg था। तो नेट मास हमारे पास 7 kg होगा। हमारे पास एक्सलेरेशन क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। हमने नॉर्मल फोर्स फाइंड करनी है A और B के दरमियान। तो A पे हम नॉर्मल फोर्स अगर देखें, A पे नॉर्मल फोर्स हमारे पास ये A है, ये B है। A पे इस साइड पे हमारे पास नेट फोर्स लग रही है, A पे इस साइड पे हमारे पास नेट फोर्स लग रही है। नेट फोर्स 14 न्यूटन है। नेट फोर्स क्या है हमारे पास? 14 न्यूटन। और इस साइड पे B का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इस साइड पे क्या लग रहा है? B का नॉर्मल रिएक्शन, वो हमारे पास N है। B का नॉर्मल रिएक्शन N है। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्मल फोर्स लगती है या जिस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सलेरेशन होता है उसी डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगती है। जिस डायरेक्शन में एक्सलेरेशन होता है उसी डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्मल फोर्स होती है। तो F हमारे पास क्या होता है? F इज इक्वल टू M में होता है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्मल फोर्स लग रही है
इस डायरेक्शन में सॉरी हमारे पास नेट फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स हमारे पास 14 न्यूटन है। तो 14 न्यूटन माइनस एन इज इक्वल टू हमारे पास ए का जो मास है 4 है, ए का मास 4 kg है, एक्सलेरेशन हमारे पास 2 है। तो 14 माइनस एन इज इक्वल टू एम में हमारे पास क्या है 4 इंटू 2 है, 4 इंटू 2 है, ये हमारे पास 8 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 न्यूटन। तो 14 माइनस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो 14 माइनस 8 हमारे पास क्या हो जाएगा एन के बराबर आ जाएगा, एन हमारे पास 6 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि 14 माइनस 8 हमारे पास 6 न्यूटन होता है। तो एन हमारे पास क्या आ जाएगी 6 न्यूटन होगी। ये हमारे पास ए और बी के दरमियान जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारे पास 6 न्यूटन है।